खबर खास के सभी दर्शकों को मुनीश ठाकुर का नमस्कार। तो आइए हम सीधी बातचीत आपकी करवाते हैं पूर्व मेरे जिला परिषद और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री जीवन ठाकुर जी से। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद खबर खास का, क्योंकि आपने नए जोश के साथ नया चैनल शुरू किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो सर, जैसे कि आज जो न्याय यात्रा थी ज्योति के लिए, जो कि पिछले 1 महीने से गुमशुदा है और आखिरी में जो 30 दिन के बाद जो मिलती है एक हड्डियों का कंकाल मात्र मिलता है, तो इस उपलक्ष्य में जो आज आपने एक न्याय यात्रा का आयोजन किया, तो किस तरह का रहा? और आपके जो अधिकारियों से, जैसे डीएसपी एसएचओ साहिबान से आपकी बातचीत हुई, तो उसका पूरे हमारी जनता को आप पूरा बताएं कि क्या ब्यौरा रहा इसका। देखिए, ये दुखद घटना, जिस स्थिति में क्षत विक्षत जो ज्योति का शव मिला, ये पूरे हिमाचल प्रदेश को शर्मसार कर रहा है। आज महिला सुरक्षा की बात की जाती है, तो आज जिस तरीके से, जिस रहस्यमयी मौत से जो पुलिस है, जोगिंद्रनगर पुलिस जो है वो कोई सुराग नहीं निकाल पा रही है, जो परिजनों के आरोप हैं कि हमारी बेटी कभी पेड़ में नहीं चढ़ी, हमारी बेटी कभी रात के अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकली, तो ये सुसाइड कैसे हो सकता है। तो आज हमने इस उपलक्ष्य में एक न्याय यात्रा निकाली। उसके बाद पुलिस ऑफिशियल्स के साथ हमारी बातचीत हुई, तो जो मैंने उनसे प्रश्न किए, मेरा ये प्रश्न उनसे था कि आप बताइए कि एक महिला के साथ अगर कुत्ता बाहर जाता है, वो कुत्ता 5 दिन के बाद घर लौटता है, जी बिल्कुल, तो 5 दिन वो कुत्ता कहाँ रहा? 1 दिन मान सकते हैं, 2 दिन मान सकते हैं जी। लेकिन 5 दिन वो कुत्ता कहाँ रहा? तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, या उस महिला के गहने थे वो बरामद हुए नहीं हुए, ये सब चीज़ें कुछ संशय पैदा करती है कि पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो किसी दबाव में आकर के निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज हमने ये न्याय यात्रा निकाली थी। जी धन्यवाद। तो आखिरी में आपको क्या इसका जो परिणाम है वो क्या रहा? और पुलिस प्रशासन ने या फिर जो आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं या सरकार है, उसे आपकी क्या मांग रहेगी और कितनी जल्दी, क्या समय आपने मांगा है? मैं तो जयराम सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस शांति प्रिय हिमाचल प्रदेश को किस ओर ले जा रहे हैं। ये इस तरह की घटना हिमाचल में होना और जोगिंद्रनगर के प्रशासन इसमें विफल, इनकी जांच जो है विफल पाई जाना, ये बहुत शर्मनाक है। और हिमाचल धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि ये यूपी और बिहार का रूप ले रहा है। तो आज जिस तरीके से युवा साथियों ने इसका विरोध किया, तो मैं समझता हूँ, मुझे धन्यवाद करना है सभी युवा साथियों का कि उन्होंने जो हिमाचल की संस्कृति है, हिमाचल जो एक शांति प्रिय प्रदेश है, इस प्रदेश की शांति व्यवस्था और इस संस्कृति को बनाए रखने में पूरा सहयोग दिया। और आगे मैं समझता हूँ कि जयराम सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि इसको यूपी और बिहार नहीं बनाया जा सकता, हिमाचल को। अगर आपने, पुलिस ऑफिशियल को भी हमने कहा कि अगर आपने निष्पक्ष जांच करके और जो परिजनों के आरोप हैं उनको, उनके तहत अगर जांच नहीं बढ़ाई, तो हम लोग जो है आगे भूख हड़ताल में भी बैठेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। जो हमारी एसपी साहिबान हैं शालिनी अग्निहोत्री जी, उनकी अंगूठियाँ गुम हो जाती हैं, तो वो एसआईटी का गठन करते हैं, तो आपका क्या कहना है इस विषय में? देखिए, मेरा क्या, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है कि आज हर व्यक्ति ये देख रहा है कि एक एसपी साहिबा की अंगूठी गुम हो जाती है जी। तो उसके लिए वो जो उनके नौकर थे या जो भी वहाँ पे कर्मचारी थे, उनके ऊपर विशेष जांच बिठाई जाती है और उनका रिमांड भी लिया जाता है। तो स्वतः ही ये आम जनता और जो युवा है, ये प्रश्न उठ रहा है उनके दिमाग में कि क्यों नहीं इस केस में एसआईटी का गठन किया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अगर पब्लिक इतनी ये चाहती है और अगर जो ऑफिशियल्स डिप्लॉय किए हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, अगर उन्होंने ठीक ही जांच की है, तो क्यों ना एसआईटी फिर बैठा दें। उनको क्या दिक्कत है, एसआईटी बिठा करके वो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। जी, अभी देखा आपकी रैली में, जो रैली हुई, जो ज्योति न्याय जो यात्रा थी, उस यात्रा में लोगों की ये मांग रही है कि सीबीआई जांच हो, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? बिल्कुल, सीबीआई जांच हो, विजिलेंस बिठाए, एसआईटी बिठाए, तो
अल्टीमेटली लोगों का ये डिमांड है, लोगों की ये इच्छा है कि कम से कम निष्पक्षता से, पारदर्शिता से जो है इसकी जांच हो और दोषियों को सज़ा मिले। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो यहाँ के चाहे प्रतिनिधि हैं या जयराम सरकार में जो वरिष्ठ मंत्री हैं, खुद वो मुख्यमंत्री हैं, मंडी जिला के हैं, उनके ज़िला में ये हादसे हो रहे हैं तो उनको खुद ही इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और उनको जो पब्लिक मांग रही है, परिवारजन मांग रहे हैं कि हमारी बेटी की जो है हत्या की गई है, तो क्यों ना वो SIT बिठाएं, इसमें क्या दिक्कत है। तो मैं समझता हूं कि हमने भी ये पुलिस ऑफिशियल से कहा और सरकार से भी डिमांड करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और कि वो SIT बिठाएं, विजिलेंस बिठाएं, CID बिठाएं, उन ऑफिशियल को हटाएं या सस्पेंड करें जिन्होंने ठीक तरीके से जांच नहीं की। जी आपका भी, आपके खबर खास का, क्योंकि आप बड़ी निष्पक्षता से और बड़ी वाकपुरता से जो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को जो न्याय दिला रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता हमारे इस लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है। तो मैं आपका भी, क्योंकि आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से निष्पक्षता से आप ये पत्रकारिता करते जाएं ताकि लोगों को न्याय मिले। जी धन्यवाद। ठाकुर जी हैं, इन्होंने भी इस चीज़ की मांग की है। हम भी सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये गुत्थी, ये अनसुलझी गुत्थी, क्योंकि इतने दिन होने के बावजूद एक मात्र सुराग नहीं पुलिस ढूंढ पाई है, तो ये तो वाकई ही एक सोचने वाला विषय है। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। क्यों इतना ज़्यादा समय लिया? अब हम लोगों को शंका है कि जो विटनेसेस हैं उनको ठीक से नहीं पूछा जा रहा है और ठीक ढंग से रिमांड नहीं लिया जा रहा। मेरा नाम सीता देवी है, गांव जिमजिमा, और मैं लमंडल जिमजिमा है और गांव भी हमारा जिमजिमा ही है। ये हमारा आज क्या सरकार और लोगों से, प्रशासन से आपकी क्या? मारो है कि इसको फांसी चाहिए बस, वैसे हमारी लड़कियों को मारा ऐसा इसको भी मारो, उसको भी फांसी दे हमारे को, बस हमारे को बदले के साथ बदला चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को बदला चाहिए, है ना, हमारे को बदला चाहिए बस। जैसे बेटी को मारो वैसे इसको भी फांसी दिया जाए, ऐसे भी अकेले में नहीं, चुराए में दिया जाए फांसी सबके सामने। देना होगा।